नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। वृद्ध दिव्यांग मतदाता जागरूकता दिवस पर निकाली गई साइकिल रैली। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के नामांकन के लिए आवेदन शुरू। मीर अलीपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिला शिक्षिका सहित 5 नामजद 2 अज्ञात। जिले के हाथीपांव के मरीजों को मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। निर्वाचन कार्य का समयबद्ध निष्पादन प्राथमिकता, बोले जिलाधिकारी। और मांझागढ़ में बिजली गुल होने से मचा हाहाकार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार स्थानीय प्रखंड कार्यालय परिसर से वृद्ध, युवा व दिव्यांग मतदाता जागरूकता दिवस पर मंगलवार को कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें प्रखंड अंचल सहित प्रखंड स्तरीय विभिन्न कार्यालयों के कार्यालय कर्मी, विकास मित्र व बीएलओ शामिल हुए। साइकिल रैली प्रखंड कार्यालय से निकलकर प्रखंड स्तरीय विभिन्न कार्यालय होते हुए फुलवरिया, माड़ीपुर, छत्तू, बथुआ बाजार सहित विभिन्न गाँव का दौरा करते हुए मतदाताओं को जागरूक करते हुए गयी। रैली का नेतृत्व पंचायत सचिव शिवदयाल पंडित व प्रखंड नाजिर वीरेश कुमार यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे। वृद्ध दिव्यांग मतदाताओं के मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में मतदाताओं को बता रहे थे। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। पहले मतदान फिर जलपान का नारा देते हुए रैली में शामिल कर्मियों ने मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया। रैली में देवनाथ राम, जमशेद आलम, राजीव कुमार, मनोज कुमार सिंह, नंद किशोर प्रसाद, मोहम्मद मुस्तफा, सुजीत कुमार रजक, प्रमोद मिश्र सहित दर्जनों की संख्या में कर्मी शामिल हुए। श्रीपुर थाने के विभिन्न गांवों में मंगलवार को पुरानी रंजिश को लेकर अलग अलग घटित मारपीट की घटनाओं में 5 लोग घायल हुए। घटना में जानलेवा हमला कर हमलावरों ने एक व्यक्ति की आंख फोड़ डाली। सभी घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल को रेफर किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि प्रथम घटना श्रीपुर बाजार स्थित चौक पर घटी, जहां 5 की संख्या में हमलावरों ने पुरानी रंजिश को लेकर रकबा खाप गांव निवासी पिंटू चौहान पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें पिंटू चौहान के बाएं आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया था। आंख नष्ट हो जाने की भी बात बताई गई है। दूसरी घटना गिरधर परसा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर घटी, जिसमें 2 पक्ष के परवेज आलम, साहिला राज, मोहम्मद इब्राहिम और गुलाब आलम घायल हो गए हैं। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज ट्रैफिक व्यवस्था पुनः एक बार चरमरा गई है, जिसे जहाँ मन किया सड़क के किनारे बीचों बीच ठेला लगा दिया जा रहा है और सामान बेचने लगे हैं। ठीक वही स्थिति बाइक वालों की है। गोपालगंज की व्यस्त सड़कों पर जहां जी चाहे बाइक खड़ी की और खरीदारी में लग गए हैं। इसका खामियाजा आमजनों को भोगने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पैदल चलना भी मुहाल बन गया है। गोपालगंज शहर की व्यस्ततम घोष मोड़ से पुरानी चौक और स्टेट बैंक चौक तक जाने वाली सड़क पर अतिक्रमणकारियों का जलवा दिखाई दे रहा है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों ठेले लगाए गए हैं, जिस पर आम, लीची, सब्जी, केला आदि की बिक्री की जा रही है। इन्हें न पुलिस का डर है, न प्रशासन की परवाह है। वैसे प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं कि इस रूट की सड़कें व्यस्त है, निकल पाना मुश्किल होगा, इसलिए वे कभी इस रास्ते गुजरते भी नहीं हैं। अतिक्रमणकारियों के कारनामों के विरुद्ध कोई आवाज उठाने की जहमत नहीं उठा रहा है, जिस कारण आम जनजीवन हलकान में चल रहा है। उचकागांव प्रखंड के बलेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने आगामी होने वाले प्रवेश परीक्षा के 30 मई से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने बताया कि कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन नामांकन के लिए विद्यार्थियों का चयन GNVST 2026 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है। रेडियो वर्षा के संवाददाता संजय पांडे के अनुसार थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर गांव में वारंटियों की गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर मोबाइल को तोड़ दिया गया, जिसमें थाने के ASI, महिला सिपाही और चौकीदार घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि पूर्व से कोर्ट द्वारा एक ही परिवार के 4 NWO वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मीर अलीपुर गांव के सफी आलम के घर गई थी, जहां परिवार के सदस्यों ने गाली गलौज करते हुए पुलिस की अभिरक्षा से 2 वारंटियों को छुड़ाकर भगा दिया, जिसको लेकर थाने के एसआई नीरज कुमार पांडे ने महिला शिक्षिका सहित 5 और 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान सूचना मिली कि मीर अलीपुर में वारंटी लक्की उर्फ अमन राजा और सफी आलम आदि अपने घर पर हैं। पुलिस मीर अलीपुर गांव जाकर अमन राजा और सफी आलम को गिरफ्तार कर ले गई। उसी दौरान अमन राजा की मां नूरजहां एवं अन्य 2 वारंटियों को थाने लाने के दौरान चौकीदार जसवीर पासवान को धक्का मारकर घायल किया और गिरफ्तार वारंटी अमन राजा और सफी आलम को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर भगा दिया। इसके साथ ही महिला सिपाही चंचला कुमारी और मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए लाठी डंडे से मारने लगे, जिससे हम लोग जख्मी हुए। नूरजहां खातून मेरा मोबाइल लेकर जमीन पर पटक दी, जिसके कारण मेरा मोबाइल टूट गया है। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां नूरजहां खातून एवं उनके बच्चों द्वारा गाली गलौज करते हुए झूठा केस करने एवं वर्दी उतार देने की धमकी दी गई, जिसको लेकर एएसआई ने थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा विरोध करने, गाली गलौज एवं मारपीट करने, NWO वारंटियों को भगाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने तथा मोबाइल पटक कर फोड़ देने को लेकर मीर अलीपुर गाँव के लकी उर्फ अमन राजा, सफी आलम, आयान राजा, आर्या प्रवीण, शिक्षिका नूरजहां खातून और 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने 2 प्राथमिक आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थानाध्यक्ष हरे राम कुमार ने बताया कि मीर अलीपुर गांव के महिला शिक्षिका नूरजहां खातून एवं उसके लड़के लकी उर्फ अमन रजा को समाहरणालय गोपालगंज से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपितों से पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इन लोगों के परिवार के विरुद्ध नगर थाना और थावे थाने में एक केस पहले से दर्ज है। जिले के फाइलेरिया के हाथी पांव मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब स्वास्थ्य विभाग हाथी पांव से प्रभावित मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देगी। इसको लेकर जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने मंगलवार को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की और कहा कि जिले में हाथी पांव के मरीजों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना है। इसको लेकर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों के चिन्हित हाथी पांव के मरीजों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिले में हाथी पांव के मरीज चिन्हित किए गए हैं जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनना है। जिन मरीजों में 40% या उससे अधिक अपंगता है, उन मरीजों का ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा। ऐसे मरीज जो राज्य तथा केंद्र सरकार से दिव्यांग को मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होता है। इस बैठक के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों BBDS, BDCO प्रशांत कुमार, BDCO विपिन कुमार, जिला वेक्टर जनित रोग सलाहकार अमित कुमार, पिरामल से विंध्यवासिनी राय, मिथिलेश कुमार मौजूद थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने गोपालगंज की बागडोर संभालते ही आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 की तैयारियों की समीक्षा हेतु निर्वाचन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों की उप निर्वाचित पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय के साथ विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी से अब तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा लंबित कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। डीएम ने निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्यों को त्वरित गति से तथा नियमित आधार पर संपादित किया जाए ताकि समय सीमा के भीतर सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियमित रूप से बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मतदान केंद्रों के सत्यापन के विषय में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए और यदि किसी मतदान केंद्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो उन्हें त्वरित रूप से दूर किया जाए। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार प्रखंड में सोमवार को तेज आंधी के बाद विद्युत आपूर्ति ठप होने से हाहाकार मच गया है। बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नाकाम साबित हो रहे हैं। इधर उमस भरी गर्मी में लोग उबल रहे हैं। वहीं लंगटू हाता के वार्ड 6 में टूटे बिजली खंभे को अभी तक नहीं हटाया गया है। बताते चले कि शनिवार की शाम तेज आंधी के बाद करीब 24 जगहों पर विद्युत पोल गिर गए थे। वहीं कई जगह पेड़ भी गिर गए थे। विद्युत विभाग के कर्मी लगातार इसे ठीक करने में जुटे हैं। इधर उपभोक्ताओं का कहना है कि शनिवार से लगातार सोमवार
3 दिनों तक तेज आंधी आने के कारण सोमवार की दोपहर से 10 बजे रात्रि तक 8 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। मंगलवार को बिजली दिन भर आपूर्ति नहीं की गई, जो बिजली विभाग की लापरवाही दर्शाता है। इन्वर्टर भी बंद हो गया है। लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए रविवार को भटक रहे थे। रविवार की शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वृद्ध दिव्यांग मतदाता जागरूकता दिवस पर निकाली गई साइकिल रैली। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के नामांकन के लिए आवेदन शुरू। मीर अलीपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिला शिक्षिका सहित 5 नामजद। जिले के हाथीपांव के मरीजों को मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। निर्वाचन कार्य का समयबद्ध निष्पादन प्राथमिकता, बोले जिलाधिकारी। मांझागढ़ में बिजली गुल होने से मचा हाहाकार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।